तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, लियो ने यहाँ किन्वो को फाइट में हरा दिया था। उसके बाद वो उसकी स्पिरिट सोल को एक सील मार्क लगाकर अपने कंट्रोल में कर लेता है, ताकि फ्यूचर में कभी भी उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। मगर साथ में वहाँ पे लुई और वो टियान बोर भी होता है, जो कि उसे मारने के लिए पहले से ही वहाँ पे मौजूद था। जब वो लोग एक साथ मिलकर लियो पर हमला करते हैं तो लियो उन लोगों को इतनी पावरफुल अटैक को झेल नहीं पाता। मगर अचानक हमने उस जाइंट ट्री को देखा था, जिसके अंदर से सोलर सीक्रेट एम्परर बाहर निकल आता है, जो असल में अपनी आइडेंटिटी को पहचान जाता है और उसके बाद उसकी मेमोरीज भी उसे वापस मिल जाती हैं। उसके साथ साथ उसका माइंड पूरी तरीके से स्टेबल हो जाता है और लियो की मदद करता है, जिसके बाद लुयू और टियान बॉय दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। और सोलर सीक्रेट एम्परर लियो की हेल्प के लिए कुछ चीज़ें देता है, जो कि उसके आगे चलकर काम आने वाली थी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे उस ट्री के साथ एक प्रिजन के अंदर लॉक हो जाता है, जहाँ पे वो कम से कम 4 साल गुजार कर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के बाद वहाँ से किसी तरह बाहर निकल जाता है। मगर बाहर निकलने के बाद वो अपनी पावर्स के बारे में कहता है, कुछ देर पहले किन्वू के साथ फाइट करती हुई मैंने जो पावर यूज की थी वो डिवाइन फॉरबिडन डोमेन लेवल की है। मगर हम लोगों ने क्लियर ही वहाँ पे एक बड़ी सी आग दिखाई थी, जो कि असल में रूथलेस एम्प्रेस की लग रही थी। यह बस याद आने के बाद लियो कहता है कि पिछले 10,000 सालों में कोई भी बंदा इस लेजेंडरी डोमेन को टच तक नहीं कर पाया। मैं वो पहला बंदा हूँ जिसके इस डोमेन को अचीव किया है। आज से पहले कोई भी बंदा, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे वो कोई सीक्रेट बॉडी के साथ क्यों ना पैदा हुआ हो, मगर उसके बावजूद भी किसी ने भी डिवाइन फॉरबिडन डोमेन को अचीव नहीं किया था। इतना कहने के बाद लियो द्वारा से अपनी एनर्जी चार्ज करता है। हम देखते हैं कि उसकी पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लियो अपनी पावर लेवल के बारे में कहता है कि फॉरबिडन डोमेन को सिर्फ वही अचीव कर सकता है जो कि एट फॉरबिडन लैंड में गया हो और वहाँ उन फॉरबिडन लैंड में उसने कुछ ना कुछ हासिल किया हो। मगर उसे अब यह बात समझ में आने लगती है कि शायद ये सीक्रेट सोलर एम्परर ने भी उसे 9 कैरेक्टर्स दिए थे। शायद यह उसकी वजह से भी हो सकता है कि मैंने सब कुछ अचीव कर लिया हो, जो कि आज के दौर के जीनियस डिसाइपल सोच भी नहीं सकते। यह कहने के बाद उस एनर्जी को जैसे ही रिलीज करता है तो हमें दिखाया जाता है वो एनर्जी सीधा ऊपर आसमान की तरफ जाती है। लियो अब अपनी अगली जर्नी के लिए बिल्कुल तैयार था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो पिछले 4 साल से यहाँ पर कैद है, जो कि अब दुनिया में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो चुके होंगे। मगर हमें वहाँ पे एक भी बताया जाता है कि लियो ने इमोर्टल प्लेटफॉर्म के सेकंड लेवल के 8 लेयर को भी अचीव कर लिया है, जिसके बाद यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगली सीन में हमें गोल्डन क्रो क्लैन के कुछ मेंबर को दिखाया जाता है। वह कह रहे होते हैं कि लगता है कि आज गॉड हम पर काफ़ी मेहरबान है, क्योंकि एंशिएंट सोलर स्क्रिप्चर को हमारी दुनिया में और हमारे क्लैन के बिल्कुल पास में अपीयर हुए हैं। यह बंदा भी असल में गोल्डन क्रू क्लैन का अर्थ प्रिंस है। इसके सामने एक छोटा सा बच्चा होता है। उसे देखते हुए वो अर्थ प्रिंस कह रहा होता है कि ये छोटा लड़का असल में सीक्रेट सोलर एम्परर का डिसेंडेंट है और इसकी बॉडी के अंदर सीक्रेट सोलर स्क्रिप्चर मौजूद है। मगर उसे बच्चे के साथ मौजूद जो एल्डर होता है वो उस ब्लड लाइन को सिक्योर करना चाहता था, ताकि कोई भी उसका मिसयूज ना कर सके। मगर वहाँ पर जितने भी वॉरियर होते हैं वे एक साथ मिलकर उस पर अटैक करते हुए उसके डोमेन को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं और वो एल्डर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, जिसके बाद उसकी हालत ऐसी होती है कि वो उस बच्चे को प्रोटेक्ट तक की कर नहीं पाता। मगर दूसरी तरफ गोल्डन क्रो क्लैन का एक एल्डर कहता है कि अगर तुम इसे शराफत से हमारे हवाले कर देते तो फिर हम इसे अपने पास लाने के लिए दूसरा तरीका नहीं आजमाएंगे। वह जबरदस्त उस लड़के को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं और अपनी एनर्जी के जरिए उसे अपने पास लाकर उसे गार्बेज से पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे अर्थ प्रिंस कहता है कि जरा इसके फॉरबिडन पर देखो, यहाँ पे वो सोलर सीक्रेट स्क्रिप्चर है, यानी कि इस बच्चे के पास वाकई में वो इनहेरिटेंस मौजूद है। मगर इतना कहने की ही देर थी कि अचानक से एक बहुत ही पावरफुल स्लेश अटैक आकर उसके बीच में हिट करता है, जिससे वो लोग काफ़ी डर जाते हैं। मगर अर्थ प्रिंस कहता है कि चाहे कोई भी आ जाए, मैं देखता हूँ कि कौन इस बच्चे को मुझसे छुड़ाता है। हम लोग किसी सूरत में इस बच्चे को किसी के हवाले नहीं करेंगे। मगर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो एल्डर हवा में लटका हुआ होता है, उसके पीछे लियो मौजूद था। लियो कहता है कि लगता है कि मैं पिछले 4 सालों के लिए गायब क्या हुआ, तुम लोगों को तो मुझे पहचानना ही भूल गए। मगर अर्थ प्रिंस उसे गौर से देखता हुआ कहता है कि अरे नहीं, ये तो तुम हो लियो, तुम वापस कैसे आए। मगर लियो ने उस एल्डर को पकड़ा हुआ था। वो एल्डर की गर्दन पर इतना जोर से प्रेशर डालता है कि उस एल्डर की गर्दन टूट जाती है और उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है। जिसके बाद वो बच्चा फौरन से भागते हुए अपने उस अंकल के पास जाकर जाता है और लियो फिर गोल्डन क्रू क्लैन के लोगों से कहता है कि सीक्रेट सोलर एम्परर ने अपनी पूरी लाइफ जीबी स्टार के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए गुजार दी और तुम लोग उसके ही डिसेंडेंट को मारने के पीछे पड़े हुए हो। जबकि तुम लोगों को मालूम भी है कि ये सीक्रेट सोलर एम्परर की बिल्कुल लास्ट ब्लड लाइन है
मुझे लगता है कि हेवन तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाला। मैं तुम लोगों की आज ऐसी तैसी कर दूंगा। मगर वो अर्थ प्रिंस एरोगेंट होता है। वह कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले मेरे गोल्डन क्लोक क्रेन का मुकाबला करोगे। मगर लियो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है और हमें दिखाया जाता है लियो एक ही झटके के साथ उसकी दूसरी तरफ बाहर निकल जाता है और कहता है कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया ना, अब तुम जिंदा नहीं रह सकते। लियो ने उसे इतना फास्ट कट किया था कि उस बंदे को तो खुद पता नहीं चलता कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया है। जिस पर जियांग वो खुद भी हैरान हो जाता है कि कोई बंदा अर्थ प्रिंस को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। मगर उन्हें मालूम नहीं था कि लियो किस मुसीबत का नाम है। लियो वहाँ पे बाकी लोगों को मारने के लिए अपनी स्पीड और अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके जरिए वो एक एक करके उन पर अटैक करता जाता है। पल भर में ही उन लोगों को निपटा कर पूरा मैदान साफ कर देता है। मगर यह लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई थी। पीछे उन लोगों की तरफ पलट कर देखता है तो दूसरी तरफ एक बड़ी सी आइस स्वॉर्ड आ जाती है। यह देखते हुए वो फौरन से उन लोगों के सामने आकर उस आइस स्वॉर्ड को अपने एक हाथ से रोक लेता है। हम लोग वहाँ पे एक और पोर्टल खोलते हुए देखते हैं जिसके अंदर से वही टियान बॉय बाहर निकलता है और वो आते के साथ ही लियो से कहता है कि तुम्हारी असली अपोनेंट मैं हूँ। जबकि लियो यहाँ पे अपनी पावर के जरिए उस स्वॉर्ड को पूरी तरीके से इरेज कर देता है और उसे लड़के से कहता है कि टियान क्लैन के टियान बॉय तुम अब भी जिंदा हो। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल कर उसकी तरफ जैसे ही आगे बढ़ता है दूसरी तरफ वह लड़का फौरन से अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए लियो के चारों तरफ एक टियान एनर्जी का टोर्नेडो क्रिएट करके उसे बिल्कुल अंदर फंसा देता है। लियो देखता है कि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और वो एनर्जी भी काफी ज्यादा अजीब है जो कि उसकी ट्रू सन एनर्जी को पूरी तरीके से काउंटर कर रही है। लियो उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जैसे ही अपनी सन पावर को यूज करने लगता है तो हमें दिखाया जाता है उसके ट्रेजर में मौजूद सन एनर्जी पूरी तरीके से इरेज हो जाती है। यानी कि वो उस टोर्नेडो के अंदर अपनी पावर को यूज नहीं कर पा रहा था। अचानक से वहां पे कुछ ईविल्स बर्ड्स आते हैं जो कि लियो पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिस पर लियो समझ जाता है कि लड़का मेरे ऊपर अपनी मून पावर को यूज कर रहा है। मगर वो टियान बॉय कहता है कि इस दुनिया में हर एक चीज के पास अपनी नेचुरल पावर होती है, इसी तरह मेरे पास भी तुम्हारी ट्रू सन पावर का एक बहुत ही अच्छा नेचुरल काउंटर मौजूद है। वो टियान बॉय जब उस छोटे लड़के की तरफ देखता है तो वो छोटा लड़का उस पहाड़ के नीचे गिरने वाला था, मगर वो एल्डर उसे गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद वो उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि अच्छा, तो सीक्रेट सोलर एम्पर की टू स्क्रिप्चर वो तुम्हारी बॉडी के अंदर है, मगर अब वो मेरी होने वाली है। लियो यह बात जैसे ही सुनता है वो फौरन से उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी टियानियन एनर्जी को अवेकन कर लेता है, जिसकी वजह से वो टियानी एनर्जी के अंदर रहकर अपनी पावर्स को दोबारा से अनलॉक कर लेता है। जिस पर वो टियान वो हैरान हो जाता है कि लड़का आखिर टियानी पावर को कैसे यूज कर रहा है। लियो से कहता है कि तुम्हारा ये मामूली सी टियानी पावर मेरी लूनर टियानी पावर के आगे कुछ भी नहीं है। मगर जैसे ही लियो उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है तो वह लड़का हैरान हो जाता है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि कोई बंदा सन एंड मून पावर को एक साथ कंप्लीट करे। जैसे ही वो टियान बॉय अपनी टियानी स्किल की तरफ थ्रो करता है तो दूसरी तरफ लियो अब ड्रोन का इस्तेमाल करती है उस अटैक को रोक लेता है। मगर वो टियान बॉय उससे कहता है कि तुम एक फेज स्किल टियान पावर को लॉक नहीं कर सकती है, खासकर उस कल्डन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लियो कहता है कि इस स्किल के अंदर एक इमोर्टल एसेंस मौजूद है जिसकी वजह से इसके अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकल रहा है। अगर मुझे इस लड़के को हराना है तो मुझे इस स्किल को यहाँ से कहीं दूर भेजना होगा ताकि इस लड़के से मैं हेड टू हेड फाइट कर सकूं। यह कहने के साथ उसे याद आता है कि जब वो उसने वांगटियान के साथ फाइट की थी तो वांगटियान वो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक के जरिए वहाँ पे एक पोर्टल क्रिएट कर रहा था जिसके जरिए वो किसी भी चीज़ को मुझसे दूर भेज रहा था। आज मुझे सेम वही टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। वो टियानु वो ऐसे कहता है कि तुम मेरी स्किल के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। तुम्हें पता है कि ये स्किल असल में मून एम्परर के डिसेंडेंट की स्किल है और इतनी हाई लेवल की स्किल का मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। लियो उससे कहता है कि अगर वाकई में ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसे गौर से देखना। यह कहने के साथ वो वांगचान के पोर्टल टेक्निक को कॉपी करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ा पोर्टल क्रिएट कर लेता है। दूसरी तरफ से वो स्किल जब उस पोर्टल के अंदर डाली जाती है तो दूसरी तरफ बाहर निकल नहीं पाती, एक डीप स्पेस में कहीं अलग जगह चली जाती है। इस तरह वो टियान बॉय बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया था क्योंकि वो हेड टू हेड फाइट जानता ही नहीं था। लियो बहुत ही आसानी उस पर अटैक करते हुए उसे मारकर अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है और अपनी घुटनों से उस स्वॉर्ड पर और भी ज़्यादा पुश करता है। इससे वो टियान बॉय और भी ज़्यादा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। मगर लियो उसे पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अपने कर्लन को बाहर निकाल लेता है। उस कर्लन का साइज कई गुना बढ़ाना शुरू हो जाता है।
क्योंकि उसे यह बात अच्छी तरीके से मालूम थी अगर यह लड़का बच गया तो वह आगे चलकर फिर से कोई बड़ी मुसीबत क्रिएट करेगा। टियानबो जब यह देखता है तो वह लियो से कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम नहीं बचोगे। मगर लियो को उसकी कोई परवाह नहीं होती, वो अपनी कल्डन उसके ऊपर दे मारता और दोबारा से वही पोर्टल ओपन करके उस स्केल को अपने पास बुला लेता है, जिससे वो स्केल अब उसकी कंट्रोल में आ जाता है। लियो कहता है कि अब इससे मैं अपनी मून पावर को इनहेंस कर सकता हूँ, जिसके बाद वो नीचे उस छोटे बच्चे को और उस एंसेस्टर के पास जाता है। वह देखता है कि उस ओल्ड मैन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो बच्चा उससे रोते हुए कह रहा होता है कि जियान भाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मगर वो ओल्ड मैन कहता है, बच्चे, लगता है कि शायद मेरी किस्मत में तुम्हें बड़ा होते हुए नहीं देखना, मगर मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। सीक्रेट एम्परर वो मुझ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे क्योंकि मैंने अपना काम अच्छी तरीके से नहीं किया। मगर लियो से कहता है, मैं सीक्रेट सोलर एम्परर से मिल चुका हूँ। सीक्रेट सोलर एम्परर ने एक मर्तबा मेरी मदद की थी, इसलिए मैं जब भी तक यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरी जान में जान बाकी है, तब तक इस लड़के को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। यह सुनकर वो एल्डर कहता है कि इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे प्रोटेक्शन में ले लो। इसके बाद लॉन्ग बाव अपना हाथ ऊपर उठाता है और उसके हाथ रेज होना शुरू हो जाते हैं, जिस पर वह लड़का रोना शुरू कर देता है। लॉन्ग बाव से कहता है कि प्लीज़ मत जाओ, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मेरी कोई फैमिली ही नहीं है, मैं इसके पास जाऊँ। मगर वो बॉडी पूरी तरीके से रेज़ हो चुकी थी। इसके बाद वो बच्चा बिल्कुल उदास होकर कहता है, ना मेरे पास माँ है, ना मेरे पास बाप है, ना ही मेरे पास कोई बहन है, ना ही कोई भाई। सब के सब लोग इस दुनिया से चले गए। अब मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने सामने एक छोटी सी गिलहरी को देखता हुआ कहता है कि क्या तुम अपनी फैमिली को मिस करते हो? मगर वो गिलहरी वहाँ से भाग जाती है। फिर लियो से कहता है कि टोंग टोंग, तुम्हारी फैमिली में मौजूद जितने भी लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाना चाहते थे ताकि तुम एक हैप्पी लाइफ जी सको। पर वह लड़का कहता है कि इस बात पे मुझे रोना चाहिए, तो लियो कहता है कि अगर तुम रोना चाहो तो रो सकते हो, वैसे भी रोने में कोई बुराई नहीं है। वह लड़का फिर लियो से कहता है कि क्या तुम अपनी फैमिली को मिस करते हो? लियो कहता है कि हाँ, मैं भी करता हूँ, मुझे तो अपनी फैमिली से मिले हुए बहुत लंबा टाइम गुजर चुका है। पता नहीं वो लोग किस हाल में होंगे, मैंने बहुत सी लंबे टाइम से उन लोगों को देखा तक नहीं है। यह सुनकर वो लड़का कहता है कि हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं रोने वाला। यह कहने के साथ वो अपने आंसू पोंछता है, फिर लियो के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बहुत पावरफुल बनना चाहता हूँ। लियो कहता है, अच्छा, तो तुम भी इतनी पावरफुल बनना चाहते हो जितना कि मैं हूँ, पर तुम्हारे पास तो सीक्रेट सन इनहेरिटेंस मौजूद है, तुम मुझसे बहुत आगे जा सकते हो। इस दुनिया में बहुत सारे सेक्ट हैं जो कि तुम्हें बचाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें उन सेक्ट के पास जाना चाहिए। मेरे साथ रहने की वजह से तुम हर वक्त किसी न किसी मुसीबत में फंसते जाओगे। मगर वो लड़का फिर जिद करता है और लियो के आगे झुक जाता है और कहता है, मास्टर, मुझे प्लीज़ अपना डिसाइपल बना लीजिए। यह सुनकर लियो चौंक जाता है कि यह मुझे मास्टर कह रहा है। इतने में उसे याद आता है कि उसने भी तो अपने मास्टर थे। सबसे पहले मास्टर की युवान, उसके पास मास्टर फ्योन, जो बाद में गॉड किंग ट्यान्सो और फिर वो एंशिएंट सेन, सब लोगों ने लियो की हमेशा मदद की थी। इसकी वजह से लियो आज यहाँ तक पहुँच पाया है। मगर वो काफ़ी सरप्राइज होता है और कहता है कि क्या मैं वाकई में एक मास्टर बन चुका हूँ? मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, जब वो बच्चा सो रहा होता है तो अचानक से उसकी ट्रू सन बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करना शुरू कर देती है और लियो कहता है कि इसके पास वाकई में ट्रू सीक्रेट बॉडी है। इस एज में इस तरह की बॉडी का सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ना जाने कितनी सीक्रेट सोलर एम्परर वो बहुत ही कम एज में मारे गए थे, मगर क्योंकि यह लड़का इतनी देर तक सर्वाइव कर पाया है, इस एज तक पहुंच पाया है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ खास होगा। इसकी बॉडी में मौजूद जो सन एनर्जी है वो इसे जिंदा रखने में इसकी मदद कर रही है। इतना कहने के बाद वो सीक्रेट टेम्परर के दिए हुए 9 कैरेक्टर को बाहर निकालता है और उस 9 कैरेक्टर को फौरन से उस लड़की की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हुए कहता है, शायद यह सीक्रेट 9 लेटर इसकी बॉडी में जाकर इसकी कोई मदद कर सकते हैं। ये कहने के बाद अचानक लियो को वहाँ पे 9 सीक्रेट बॉडीज दिखाई देती हैं, जो कि असल में उस बच्चे को मार्शल आर्ट सिखा रही होती हैं। फिर अगले दिन वो उस लड़के की ट्रेनिंग शुरू करता है। इसके बाद वो लियो से कहता है कि मास्टर, जब भी मैं नींद में जाता हूँ मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे वहाँ मेरी नींद में कोई एंशिएंट बॉडी आती है और मुझे मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाती है। ये सुनने के बाद लियो को यह बात अब कन्फर्म हो जाती है कि यह एंशिएंट बॉडी कोई सीक्रेट टेम्पर की बॉडी है। अब पता चला कि यह लड़का इतनी तेज़ी से कल्टिवेट कैसे कर पा रहा है और इतनी तेज़ी से क्यों ग्रो कर रहा है। ज़रूर इसकी बॉडी के अंदर ट्रू सन स्क्रिप्चर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि ह्यूमंस में अभी भी एक सीक्रेट सोलर एम्परर मौजूद है। लियो से वहाँ पे कुछ महीनों तक कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करता है और फिर एक दिन ऐसा होता है कि जब लियो से कहता है कि टोंग टोंग,
हम लोग एक साथ मिलकर काफ़ी प्रैक्टिस कर ली और हम लोगों ने एक अच्छी फाउंडेशन भी बिल्ड कर ली है। अब मुझे अपने घर वापस जाने के लिए कुछ और रिसर्च करनी पड़ेगी। जिसके बाद यह सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें पर्पल फिनिक्स गर्ल को दिखाया जाता है। वहाँ पे एक यंग लॉर्ड के पास आती है और उससे कहती है कि वो ब्रूस सिर्फ जेवी स्टार प्लैनेट के पास आकर रुकी थी, मगर उसके बाद वहाँ पे अचानक से वो ह्यूमन एम्परर युआनशियांग वो कहीं अपेयर हुआ था और वो अचानक से इतना पावरफुल बन गया था कि 1000 हेड डीमन वो भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। और मुझे लगता है कि अभी तक वो शायद उस बैटल को हार चुका होगा। पर इस वार के बीच में हम लोगों ने एक और सीक्रेट होली बॉडी का ऑरा फील किया था। इस वक्त हमारे क्लैन में बहुत ज़्यादा पैनिक है और हम लोग आपके ही ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसके सामने एक बड़ा सा अंडा होता है, उसके अंदर से एक आवाज़ आती है। वह कहती है चलो उस बंदे से हमारी जान छूट गई, अब हमारे रास्ते में बहुत कम लोग हैं और अब हमारे रास्ते में रुकावट भी नहीं होगी। ओल्ड डीमन टोंगफेंग वो इस वक्त अपनी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, इसीलिए फिलहाल उसे तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात लियो सिंह की है वो बिल्कुल चेंज है और हमारे रास्ते में कोई बड़ी रुकावट खड़ी कर सकता है। हम लोगों ने पहले भी वांग टान के साथ उसे फाइट करते हुए देखा था। उस वक्त भी उस सीक्रेट बॉडी ने कुछ अजीब तरह की पावर यूज की थी और मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि वो अब मेरे लिए बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। जिस पर वह लड़की समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वह कहते हैं कि हम लोग लिव श्याओ से जुड़े हुए उसके जितने भी दोस्त यार हैं उन सबको एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि यही वो उसके दोस्त हैं जो कि हमेशा उसे पावर अप करने में उसकी मदद करते हैं। यह कहने के बाद हमें दिखाया जाता है वो गर्ल अचानक से अपने क्लैन के सामने आती है और कहती है हमारा डिवाइन सन वो बहुत जल्द अब इस दुनिया में आने वाला है और हमारे एंसेस्टर किंग भी वो अब रिटर्न होने वाले हैं। जब हम लोग एक साथ मिल जाएंगे तो हम लोग डोंगवा वर्ल्ड पर पूरी तरीके से तबाही फेर देंगे और हर जगह हमारा ही राज होगा। जिसके सामने मौजूद एक लड़की कहती है कि क्या सेलेस्टियल ब्लड लाइन वो अब अवेकन होने वाली है। दूसरा वाला कहता है कि हम लोग उन ह्यूमंस का पूरी तरीके से सफाया कर देंगे, यहाँ तक कि एवंस तक को भी नहीं छोड़ेंगे। पर्पल फिनिक्स गर्ल उन लोगों से कहती है कि उन लोगों को हमारे यहाँ घुटने टेकने ही होंगे, हम लोग पूरी तरह एवंस में कब्जा करेंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डीमंस ने ह्यूमन वर्ल्ड पर हमला कर दिया था। लियो के जितने भी दोस्त होते वह सारे के सारे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो सब लोग उसमें फेल हो चुके थे। डीमंस का हमला इतना तगड़ा होता है कि उन्हें रोक पाना उन सब की बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि मिन्सावो खुद भी उसके आगे काफ़ी वीक पड़ गया था, जबकि जी फैमिली का जी हाव्यू वो किसी तरह अपनी मून पावर को यूज कर रहा था और उन डीमंस का सफाया कर रहा था। दूसरी तरफ जीयू वो भी दिखाया जाता है वो अपनी मून ब्लड लाइन के जरिए उन डीमंस के टुकड़े टुकड़े करती है, मगर वो अब तक काफ़ी थक चुकी थी। जिसके बाद वो लियो को आवाज़ देती है तो अचानक से लियो नींद से उठ जाता है और हमें पता चलता है कि असल में लियो एक ड्रीम में था। वो इतना डर गया था कि टोंग टोंग भागता हुआ आता है और कहता है मास्टर क्या हुआ, कि आपने कोई बुरा सपना देखा। और लियो कहता है कि मैंने एक ख्वाब में देखा डोंगो वर्ल्ड पर एंशिएंट क्रीचर ने हमला किया है, उन्होंने पूरे डोंगो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो अपनी आखिरी सांस तक उससे लड़ रहे हैं। मुझे लगता है वो लोग जरूर किसी प्रॉब्लम में हैं, मुझे उनकी मदद के लिए जाना ही होगा। वह लड़का कहता है कि आप जितने पावरफुल कल्टिवेटर लेवल में हैं, इस लेवल में इस तरह की ड्रीम आना सच में यह कोई गॉड गिफ्टेड चीज़ है। लगता है कि शायद गॉड आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं। मगर लियो यहाँ पे कंफ्यूज होता है, उसे समझ में नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ वह लड़का कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि डीमंस आपके ड्रीम के जरिए आपको किसी तरह वहाँ बुलाना चाहते हो, अपने जाल में फंसाना चाहते हो। मगर आपने जब भी डोंगा वर्ल्ड का कोई सपना देखा तो डोंगा वर्ल्ड हमेशा किसी न किसी खतरे में ही होता है क्या? आपको अपना घर वो डोंगो वर्ल्ड के अंदर है। लियो कहता है कि क्या का घर, ये कहकर वो थोड़ा सा खामोश हो जाता है। इस पर वो लड़का कहता है क्या हुआ मास्टर, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मगर लियो फ्रंट से खड़ा हो जाता है और कहता है डोंगो वर्ल्ड तो बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा असली घर तो अर्थ पर है, मगर बिग डे पर यानी कि डोंगो वर्ल्ड वो मेरा दूसरा घर है, जहाँ मैं अपनी दुनिया में ट्रेवल करके आया था। मैंने अपनी कल्टीवेशन को यहीं से स्टार्ट किया था। मेरे सारे के सारे दोस्त उस वक्त डोंगो वर्ल्ड के अंदर हैं, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मुझे उनके पास जाना ही होगा। यह सुनकर वो लड़का थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है कि आपसे मिल पहले मैंने मेरी सिस्टर, मेरी बिग ब्रदर, मेरी माँ और मेरा बाप था, मगर उन लोगों के जाने के बाद मेरे पास ओल्ड जियावाई था, मगर वो चला गया। अब मेरे पास सिर्फ आप ही हो और आप भी जाने की बात कर रहे हो। आप जहाँ भी जाना चाहते हो प्लीज़ मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं हर जगह आपके साथ जाऊँगा। यह सुनकर लियो मुस्कुराता और कहता है कि चलो पहले मैं तुम्हें जरा दो नए लोगों से मिलवा दूँ। यह कहने के बाद उस बच्चे को लेकर फौरन से तियान यान और यांग के पास आता है।
वो दोनों बिग ब्रदर लियो से कहते हैं कि सोचा भी नहीं था कि तुम उस प्रिजन से बाहर निकल पाओगे, पर तुम्हारे बाहर आने पर हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है। उम्मीद है कि तुमने वहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब जरूर किया होगा। यहाँ पर लियान भाई वो उससे डोंगवा वर्ल्ड की बात करना शुरू कर देता और लियो को उसकी बातों से ऐसा फील हो रहा था जैसे वो लोग जब जीवी स्टार को छोड़कर डोंगवा वर्ल्ड प्लेनेट की तरफ जाना चाहते हैं तो उन लोगों से कहता है क्या हुआ तुम लोग जीवी स्टार से भागने की प्लानिंग क्यों कर रहे हो। इतने में जब लियान भाई वो पीछे पड़ कर देखता है तो उसका मुंह सूजा हुआ होता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो ताजा ताजा कहीं से मार खाकर आया हो। वो लियो को बताता है जब से हम लोगों ने अपना वो फर्नेस यूज किया है ना उसके बाद जिससे हमारी सारी दुनिया को पता चल गया है कि हम लोग उस फर्नेस के जरिए लोगों के डिजायर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद से ही हम लोग यहाँ पे जाते हैं हर जगह सिर्फ जूते पड़ते हैं और लोग हमें कमीना और बेशर्म कहकर वहाँ से चले जाते हैं। हम तो इस दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। यहाँ तक कि हम लोग अगर किसी गली से छुप कर गुजरते हैं तो भी वहाँ पे कोई ना कोई हमें देख लेता है और हमारा पीछा करना शुरू कर देता है। यान के बारे में कहता है कि जरा मेरे इस बिग ब्रदर को देखो, ये बेचारा तो बहुत मुश्किल से अपने कपड़े बदलकर अपना बेस बदलकर किसी लड़की को बेवकूफ़ बना पाता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो बेचारा इतना पिटा हुआ होता है कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी, उसका एक हाथ भी इंजर्ड हो चुका था, मगर उसके बावजूद भी यान कहता है कि अब भी मैं थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर रहा हूँ। मगर टोंग टोंग उन पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता और कहता है कि लगता है कि आप दोनों की किस्मत में हमेशा इसी तरह पिटना ही लिखा है। तो लिंचन कहता है कि ये लड़का कहाँ से आ जाए और ये हमारे सामने इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। फिर यान बोलियो से कहता है कि इस लड़के की बॉडी देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे एक खास फिजिकल बॉडी के साथ पैदा हुआ है। लियो उन्हें बताता है इसके पास ट्रू सेंस सीक्रेट इनहेरिटेंस मौजूद है। तो यान कहता है यह तो बहुत अच्छी बात है, इस लड़के के अंदर काफ़ी टैलेंट है। मुझे सिर्फ इस लड़के को कुछ साल ट्रेनिंग करने दो, इसके बाद ये पूरी दुनिया पर राज करेगा। मगर टोंग टोंग वो उन्हें चिढ़ाना शुरू कर देता है, जिस पर लियान यान वो उस गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा करने की। मगर टोंग टोंग वो इतना हिम्मत जुटा लेता है कि वो फौरन से जाकर लियान यान के पैर के ऊपर जोर से लात मारता और लोगों से कहता है सॉरी मेरे कमीने अंकल, मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता। मगर लियो उन लोगों को अपने काम की बात करता और कहता है कि मैं फौरन से स्टार डोमेन को क्रॉस करके वापस से डोंगो वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ 5 पिलर अल्टर ढूंढना होगा। क्या तुम लोग जानते हो कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। तो वो दोनों से बताते हैं कि तुम्हें अगर वो 5 पिलर अल्टर ढूंढना है तो उसके जरिए तुम्हें दोबारा से इंटरव्यू पैलेस में जाना होगा, वहाँ तुम उस 5 पिलर अल्टर को आराम से ढूंढ लोगे। मगर मैं तुम्हें बता दूँ उस 5 पिलर अल्टर पर जिन टियानडिन ने अपनी सील लगाई हुई है, इसीलिए फिलहाल कोई भी उस अल्टर को यूज नहीं कर सकता। जिन टियान आंटी जब वो आइसोलेशन में गया था उसके बाद से उसकी तरफ से कोई भी न्यूज़ नहीं आई। वो अपने पीछे बस 2 यंग लोगों को छोड़कर गया था, उन लोगों में से एक को तुमने ऑलरेडी मार दिया, जबकि दूसरा वाला अभी भी वो नेचुरल हर्ब्स इकट्ठे कर रहा है। मेरे ख्याल से अब 8 व्यूज पैलेस में कोई भी नहीं है जो तुम्हें 5 पिलर अल्टर को आराम से ढूंढ सकते हो। यह सुनकर लियो कहता है कि अगर वहाँ पे स्पिरिचुअल हर्ब गैदरिंग वॉरियर मौजूद है तो फिर उसके पास तो जाना ही होगा। यह कहने के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो जो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो जो एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस पे एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।